मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए और कभी अपनों के लिए। मेरे छात्र, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल YDP पब्लिक स्कूल पे। हम लोग अभी तक समय दूरी चाल का पढ़ा लेक्चर देख चुके हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे क्या चीज़? पहले हम समय दूरी चाल का डिफिनेशन पढ़े, ठीक ना। समय का अलग, दूरी का अलग और चाल का अलग। अब फिर चेंज करने सीखे, मीटर से किलोमीटर में जाने में और किलोमीटर से मीटर में आने के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है औसत चाल के नज़र से, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा को 4 बराबर भागों में बांटकर, एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा को 4 बराबर भागों में बांटकर, मतलब कोई भी यात्रा है, मान लीजिए A से B क्या कर रहा है, एक यात्रा कर रहा है। क्या कर रहा है? यात्रा कर रहा है। इसी यात्रा को 4 बराबर भागों में बांटना है। बराबर बोला है तो बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए, ठीक है। अब कहता है कि बांट कर क्रमशः 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मतलब पहला जो हमारा है ये जाता है 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और दूसरा हमारा 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है, और तीसरा हमारा 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और चौथा हमारा 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है। ऐसे करके ये आ रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। तो कहता है तय करता है तो उसका औसत चाल कितना होगा। तय करता है तो उसका औसत चाल कितना होगा। हमको तो औसत चाल निकालना है। हमको पता है औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है। औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय, हमारा औसत चाल। अब बताइए कुल तय की गई दूरी कितना है हमारे पास, तो कुल तय की गई दूरी कितने भागों में बांटा है? 1 2 3 4, 4 भागों में। तो हमारा जो दूरी हो गया वो कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4, क्वेश्चन के अनुसार से, ठीक है। अब कहता है कि कुल तय की गई दूरी अब बटे उसमें जो लगा समय होता है, तो लगा समय, तो समय हम निकालेंगे, समय तो हमको दिया हुआ नहीं है। तो यहीं पर इस सवाल को ध्यान से देखना है। समय ने दिया हुआ है, समय बराबर फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, दूरी बटे 4। अब बताइए दूरी मेरा यहाँ पे कितना है? दूरी 4 अलग अलग भागों में बांटा है, तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी कितना? 1। तो ये हो गया 1 बटे कितना? 18। कितना हो गया? 1 बटे 18। फिर दूसरा हमारा कितना हो गया? प्लस करेंगे, 1 बटे कितना हो जाएगा? हो जाइए, ये हो गया 1 बटे 18, अब प्लस 1 बटे कितना हो गया? 24, अब प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा? 36, अब प्लस 1 बटे कितना हो गया? 72। अब बताइए 18 24 36 का एलसीएम कितना होगा? 72 का। ये हमारा होगा 72। कैसे होगा 72? ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई आपको एलसीएम निकालने के लिए कहे, उसमें से जो बड़ा संख्या रहे अगर सभी संख्या से विभाजित होती है तो इसका मतलब वही संख्या हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 18 चौक 72, 24 दिया 72, 36 दूनी 72, मतलब इन तीनों संख्या से इसमें भाग लग रहा है, इसका मतलब 72 हमारा क्या है? इसका एलसीएम है। तो 18 चौक कितना हो जाएगा? 4 बार में 24, 1 है ऊपर में, 24 दिया 72, 3 एकम 3 प्लस 36 दूनी 72, 2 एकम 2 प्लस 72 एकम 72, 1 हो गया, ठीक है। अब जोड़िए 4 3 7 दूनो 1 10, 10 बटे कितना आ गया? 72 हो गया। ये 10 बटे कितना हो गया? 72। ऊपर में कितना था? 4 था। इसको इधर सॉल्व करते हैं, मतलब 4 बटे 10 बटे कितना हो गया? 72 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, 4 बटे 10 अब गुना कितना हो जाएगा? 72। अब इसको कटाना घटाना नहीं है, देखिए सिंपल 10 है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, अब बटे कितना हो गया? 10, तो 28.8, मतलब 28.8 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो क्या करेगा? दूरी को तय कर रहा होगा। यही हमारा क्या है? चाल है। तो चलिए सवाल अब हम लोग कर लिए। अब एक और कॉन्सेप्ट पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक ना। कॉन्सेप्ट ये है, कहता है कि जब दूरी को 2 बराबर भागों में बांटता है, कितना भागों में? 2 बराबर भागों में। जब हम दूरी को, जैसे कोई भी डिस्टेंस हमारे पास फिक्स है, ठीक ना, उसको 2 बराबर भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 2 बराबर भागों में। जैसे मान लीजिए ये हमारा A है और ये हमारा क्या है? B है। तो ये तो हमारा फिक्स दूरी है। मान लीजिए ये कितना होगा? 50 किलोमीटर का होगा। कितना किलोमीटर का? 50 किलोमीटर का दूरी है। लेकिन जब इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो मतलब 2 से भाग देना पड़ेगा, मतलब ये 25 और 25 में भी डिवाइड हो जाएगा। किसमें किसमें हो जाएगा? 25 और 25, मतलब ये 25 किलोमीटर, ये हमारा 25 किलोमीटर। ये मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा O है। क्या है? O है। तो आपसे कहता है कि जब दूरी को 2 बराबर भागों में बांटता है तब औसत चाल बराबर क्या होता है। तो एक तो हमारा देखिए सिंपल सा तरीका, सूत्र है हमारे पास, हम सूत्र लगा सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक ना। तो कहेंगे 2 गुना चाल का गुणनफल, मतलब चाल का, इसमें चाल दिया हुआ रहेगा, बिना चाल का कोई सवाल बनेगा क्या? नहीं। तो चाल का गुणनफल, मान लीजिए चाल अगर यहाँ पे 20 किलोमीटर दिया हुआ है, ये हमारा 25 किलोमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 25 किलोमीटर। मतलब पहला 25 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और दूसरा 25 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो क्या करता है? दूरी तय करता है। तो आपको बताना है औसत चाल बराबर, क्या बताना है? औसत चाल। तो आप समझिए, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं ना,
तो 2 गुना मतलब 2 गुना करेंगे क्या, औसत चाल कितना दिया हुआ है 20 गुना कितना दिया हुआ है 25। अब बटे क्या करेंगे हम 20 अब प्लस कितना कर देंगे 25, 20 प्लस क्या कर देंगे 25, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा औसत चाल निकल जाएगा, गुना कीजिए तो ये तो होगा हमारा 2 गुना 20 गुना कितना हो जाएगा 25। अब बटे हमारा 25 और 20 कितना होगा 45 होगा। अब देखिए 5 से 45 पचे 25। अब यहाँ पे आ गया 20 दूनी 20 5 दूनी 10 और 10 गुना 20 कितने करेंगे 200, 200 बटे 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो क्या करेगा दूरी तय करेगा 50 किलोमीटर का। ठीक है, एक तो हम फॉर्मूला बेस्ड बना सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम अपने सवाल पे, किस पे आते हैं सवाल पे। सवाल देखिएगा, ये तो हम इसे समझाएं लेकिन अब सवाल से समझते हैं, ठीक ना। क्या है मिटा देते हैं, चलिए सवाल क्या है ना सुन लीजिए, यहाँ पे आपको दिखेगा अभी, ठीक ना। तो कहता है एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर, एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा को कितने भागों में 2 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, चाल जो हमारा दिया हुआ है मान लीजिए कोई दूरी हमारा है ए से बी, ठीक ना, ये 2 बराबर भागों में बांट दिया। जब यहाँ से यहाँ चलता है ना तो वो चलता है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, किस चाल से 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और दूसरा हमारा है 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना है 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक ना। तो कहता है तो बताइए उसका औसत चाल कितना किलोमीटर पर आवर होगा। यहाँ ना समय दिया हुआ है ना दूरी, तुम आपको सही से सही पता है, ठीक ना। तो यहाँ पे कितने भागों में बांटा है 2 बराबर भागों में। मान लीजिए एक ये रहा होगा 1 और ये कितना रहा होगा 1, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 1 है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है 1, टोटल दूरी कितना हो जाएगा तब, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। यहाँ से समझ में आ गया कि इसको अगर 2 बराबर भागों में बांटा है तो एक यदि एक है तो ये कितना होगा 1 मान रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर हम सूत्र के अनुसार से बनाते हैं तब ध्यान दीजिएगा, तब हमारे पास तो सिर्फ चाल से ही हम बना सकते हैं, चाल से ही हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सूत्र दिया हुआ है 2 गुना चाल का गुणनफल अब बटे चाल का योग। तो इसका 2 गुना चाल का गुणनफल कितना होगा 45 गुना कितना हो जाएगा 75, अब बटे कितना हो जाएगा 45 प्लस कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो अब देखिए 2 गुना 45 गुना, ये सब तो सॉल्यूशन आपके हाथ में है लेकिन तब भी हम कर दे 5 5 10 7 11 1 12 120 आ गया, ठीक ना। 2 से कितना बार में कटेगा 2 से 12 60 बार में, 15 से 15 15 5 75 15 चौके 60, यहाँ पर आ गया 25 25 के 5 बाकी रहा 2 4 5 20 2 22 बटे 4, ये तो कटेगा नहीं। 4 से क्यों नहीं कट रहा क्योंकि 2 अंक तक हमारा डिविजुअल नहीं है, 2 अंक तक डिविजुअल रहता तो मेरा क्या करता कट जाता, लेकिन नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए जो भी आएगा 225 बटे कितना है 4, ये हमारा पॉइंट में जो भी आंसर आएगा देख लेते हैं। पॉइंट में आने बाद ये आ जाएगा 56.25 किलोमीटर पर आवर, कितना आ जाएगा 56.25 किलोमीटर पर आवर। ये आपका किस में आएगा पॉइंट में आएगा, ठीक है ना 56.25 किलोमीटर पर। ऐसे ही बोल सकते हैं कि 225 बटे 4 किलोमीटर पर आवर होगा, लेकिन ये बना हमारा सूत्र से तुरंत बन गया। अगर हम सूत्र नहीं जानते तो नहीं बनता, लेकिन अब जान गए तो तुरंत सवाल बनेगा ये वाला, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम डिटेल से थोड़ा बताते हैं तब ना मजा आएगा, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। सूत्र तो जाने हम शॉर्टकट भी सीख गए, अब हमको देखना है तरीके से। अगर हम सूत्र हमको याद नहीं है तो तरीके से कैसे बना सकते हैं, ठीक ना। तो कहता है एक व्यक्ति जो अपनी दूरी को मतलब 2 बराबर भागों में बांटा है, हम बताएं आपको 1 और 1, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 2। तो औसत चाल क्या कहता है, औसत चाल निकालना है हमको। औसत चाल क्या कहता है कुल तय की गई दूरी अब बटे दूरी तय करने में लगा समय। तो कुल तय की गई दूरी कितना हो गया यहाँ से 2 हो गया, अब बटे लगा समय। समय बराबर क्या होता है, समय तो हमको दिया नहीं है, चाल दिया हुआ है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, जैसे पिछले सवाल किए थे उसी तरह से ये वाला भी। तो ये हो गया, एक दूरी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से कर रहा है, ठीक है। और दूसरा कितना कर रहा है 1 बटे 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब देखिए 45 और 75 का एलसीएम ले लीजिए, 15 बार में डायरेक्ट रहे, 15 × 45 15 × 5 75, 5 × 15 15 गुना 15 कीजिए कितना आएगा 225, मतलब 225 बार में। 45 गुना 5 कीजिएगा तो 225 होगा, मतलब 5 से कम 5 प्लस। अब 75 चौके 7 चौके 28 नहीं होगा, 75 दिया 5 से 15 7 5, ठीक है। तो 75 दिया हमारा क्या हो जाएगा 225। तो ये हो गया 8 बटे कितना हो गया 225, ठीक है ना। अब बताइए ये हमारा समय निकला 8 बटे 225, ये हमारा क्या दिया हुआ है दूरी दिया हुआ है। इसको इधर सॉल्यूशन करें, 2 बटे 8 बटे कितना हो गया 225। अब बताइए 225 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 बटे 8 गुना 225। अब कटेगा क्या है 2 से 2 एकम 2 2 चौके 8, ये कितना आ गया 225 बटे कितना आ गया 4। अभी तुरंत आपको बताए थे 225 बटे 4 कितना आ गया था हमारा 56.28 ना, हाँ 56.25 सॉरी गलती हो गया 56.25 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो क्या कर रहा है जा रहा है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बोलिएगा फिर से फिर समझाएंगे, अगर नहीं तो रिपीट कीजिएगा इसको, ठीक ना।
लेकिन क्या करना, अगर आपको ये सवाल पसंद आ रहा है, मतलब सवाल क्या, मतलब जो बता रहे हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक। इसी पर दूसरा सवाल भी हम करते हैं, इसी आधार पर हम दूसरा सवाल को भी करेंगे, ठीक है ना। तो सवाल क्या है कि कहता है एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जिस चाल से चलता है उसके दुगने चाल से वापस लौट आता है, ठीक है। मतलब सवाल है एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस, मतलब मान लीजिए ये हमारा घर है और ये हमारा क्या है, ऑफिस है। क्या है, हमारा ऑफिस है। तो कहता है एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जिस चाल से चलता है, मान लीजिए घर से जब ऑफिस की ओर चला तो ये x किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। किस चाल से जा रहा है, x किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। कहता है उसके दुगने चाल से वापस लौट आता है। दुगने चाल से मतलब जब x जा रहा था तो अब इधर से जब इधर आएगा तो इधर जा रहा है x, इधर से आएगा तो कितना हो जाएगा 2x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, अभी हम एक चीज़ आपको नहीं बताया इसमें कि जब कोई जाता है और फिर वापस लौट आता है तब भी हम उसमें जो है ना हम इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, बनाएंगे। समझाते हैं कैसे। फिर आगे कहता है यदि संपूर्ण यात्रा के दौरान, मतलब संपूर्ण यात्रा के दौरान जो भी यात्रा करेगा उसका कुल डिस्टेंस निकल के आएगा कि नहीं आएगा, उसका औसत चाल 18 किलोमीटर पर आवर है। जो भी संपूर्ण मतलब औसत चाल जो आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, औसत चाल दिया हुआ है आपको 18 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो चाल ज्ञात करें, आपको क्या करना है, चाल ज्ञात करना है। अब बताइए यहाँ से, अच्छा घर से ऑफिस जब जा रहा होगा जो भी डिस्टेंस होगा वो हमारा फिक्स होगा, वो हमारा फिक्स होगा कि नहीं होगा, इसको बताइए, सोचिएगा इस चीज़ को। फिक्स होगा क्योंकि घर से ऑफिस थोड़ा ना है कि आज गए तो घर से ऑफिस 5 किलोमीटर है, कल जाएंगे तो 10 किलोमीटर हो जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं ना। लेकिन इसका कोई भी डिस्टेंस हमारा जो भी होगा वो फिक्स होगा। डिस्टेंस हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। मान लीजिए डिस्टेंस यहाँ से मान लेते हैं 1, कितना मान लेते हैं 1, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना है, डिस्टेंस 1 है। फिर वापस भी तो वही डिस्टेंस को कवर कर रहा है, मतलब फिर एक डिस्टेंस और कवर कर रहा है, मतलब फिर वापस उसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। अब समझ में आया कि हम क्यों आपको यही बोले फार्मूला लगाने के लिए। अब ध्यान दीजिए, अब एक जा रहा है x किलोमीटर पर आवर से, एक जा रहा है 2x। फार्मूला पे पहले बनाते हैं, ठीक है ना। फार्मूला पे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 का गुणनफल कितना दिया हुआ है, x गुना कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। अब बटे 4 का क्या हो जाएगा योग, तो x प्लस कितना हो जाएगा 2x। अब बराबर औसत चाल बराबर कितना दे दिया है आपको, 18 किलोमीटर पर आवर। इसको लिखेंगे 18 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कीजिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 4x स्क्वायर बटे 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, बराबर कितना हो जाएगा 18। अब बताइए 1x और 1x तो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में क्या बच गया, 4x बच गया, अब बटे कितना बच गया 3, अब बराबर कितना हो गया 18, ठीक है। इसको इधर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4x बराबर, अब बताइए बराबर ये है हमारा 4x बटे कितना 18, 3 बटे 18 है। अब ये जो है हमारा भाग के रूप में उधर चला जाएगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, गुना में। तो यहाँ पे गुना में लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। और x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 गुना 3, अब बटे कितना हो जाएगा 4। तो 4 से कटेगा नहीं, 2 से 2 नमा 18, 2 से 2 दूनी 4, 27 बटे कितना हो गया 2, 27 बटे कितना हो गया 2, मतलब 13.5 ना, हाँ 2 पंचे 10, ठीक है। 13.5 हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया, मतलब x किलोमीटर पर आवर। x जो भी निकला है वो हमारा क्या था, x जो हमारा था किलोमीटर पर आवर था, तो ये हमारा गया 13.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। अब बताइए ये जो x जो निकला ये तो जाने के क्रम का था, ये किसके क्रम का था, मतलब जब घर से ऑफिस जा रहा था तब वो जिस चाल से चल रहा है 13.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से। लेकिन जब ये वापस आता है तो दुगने चाल से वापस आता है तो इसका दुगना चाल कितना हो जाएगा, तो 2 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 होगा, 5 दूनी 10, इधर जुड़ जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या करेगा वो जाएगा, कवर करेगा। एक तो ये हो गया हमारा बनाने का तरीका, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बनाने का तरीका, ये हम फॉर्मूला के बेस्ड पे बनाए, ठीक है। अब आपको समझाते हैं कैसे, जब हम तरीके से बनाते हैं तब, जब बिना हमको फार्मूला का बनाना हो तब हम कैसे बनाएंगे। तब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको दोनों मेथड हम सिखा रहे हैं। नहीं पसंद आएगा मेरा पढ़ाई तब बोलिएगा आप, ठीक ना। अब समझिए औसत चाल हमको दिया हुआ 18 किलोमीटर पर आवर, इसको रहने दीजिए। अब आपको भी बताए थे कि कोई फिक्स डिस्टेंस को ये कवर कर रहा होगा, मान लीजिए एक डिस्टेंस को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, वापस भी तो वही डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा, मतलब एक और डिस्टेंस कर रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। तो औसत चाल क्या कहता है, कुल तय की गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। अब बताइए दूरी हमारा कुल कितना 2, अब बटे एक, मतलब एक बार जब ये जा रहा था जाने क्रम में एक जा रहा था, मतलब 1 किलोमीटर मान लीजिए, किलोमीटर 1 किलोमीटर, एक आने क्रम में 1 किलोमीटर, फिर टोटल कितना हो गया 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। कुल डिस्टेंस हमारा 2 किलोमीटर।
अब जाने क्रम में 1 किलोमीटर, तो 1 बटे कितना देगा, समय बराबर दूरी बटे 4, एक जा रहा था x, अब प्लस फिर 1 बटे कितना हो जाएगा 2x। अब बराबर में यहाँ पे बराबर देना है क्योंकि ये वाला बटे ये कितना 18 किलोमीटर बराबर। सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 2x, जो बड़ा है वही होगा x, 2x अब प्लस कितना हो जाएगा 1, सॉरी इसका एलसीएम लीजिए यहाँ से x, यहाँ पर से x होगा तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब प्लस ये हमारा 2x यहाँ कितना आ जाएगा 1, ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है ना, सोल्यूशन के बराबर आना चाहिए। अब बराबर इधर कितना दिया हुआ है, बराबर में अभी नहीं करना, यहाँ पे हो जाएगा 2, अब बराबर में यहाँ दीजिए 18। अब देखिए यहाँ पे 2 बटे 2, एक कितना आ जाएगा 3, अब बटे कितना आ जाएगा 2x, अब 2x कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 गुना 2x बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बराबर कितना 18, अब यहाँ पे 18 गुना 3, अब 18 गुना 3 2 3 4, अब बटे यहाँ 4 ला दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। डायरेक्ट हम कर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 में 18, 2 दूनी 4, चूँकि x बराबर कितना आ गया 27 बटे 2, मतलब 13.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से। हम दोनों मेथड से क्या कर लिए, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या करता है, चलता है, और वह 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौट आता है, तो उसका औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब जब जाने क्रम में वो 24 किलोमीटर पर आवर से और आने क्रम में वो 40 किलोमीटर, मतलब जब जा रहा है तब किस किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, वो 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से। किससे, 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और जब वापस आ रहा है तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो क्या कर रहा है, वापस आ रहा है। मतलब घर से ऑफिस, ये हमारा घर, ये हमारा क्या हो गया, ऑफिस हो गया। तो घर से ऑफिस वह किस चाल से जा रहा है, वह 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब वापस किससे आ रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको फार्मूला पता है, 2 गुना चाल का गुणनफल बटे चाल का योग। आपको बताएं अभी कि जब ऐसा भी सवाल रहे तो दो तरह का सवाल है इसमें, ठीक ना। 2 तरह में ये हमारा सूत्र लगेगा। एक तो पहले कि 2 बराबर, जैसे कोई फिक्स डिस्टेंस हमारा और उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। और एक है हमारा कि एक जाने के क्रम में और एक आने के क्रम में। तो ये भी हमारा डिस्टेंस हमारा फिक्स न है, समझिए, इस चीज़ को भी समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे बोलता है कि एक डिस्टेंस हमारा जो भी है इसको 2 बराबर भागों में बांट देना है। तो अच्छा एक बात बताइए, 2 बराबर भागों में बांट दिया है, इसका मतलब अगर एक ये है तो ये भी एक ही होगा। इसका मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति जब जिस चाल से वापस जा रहा है तो उसी चाल से क्या कर रहा है, सॉरी जिस चाल से नहीं, मतलब जिस दूरी को मान लीजिए 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय कर रहा है और उसे किससे कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से। बात तो मेरा वही हुआ। देखिए तरीका देखिए, दोनों का कहने का मतलब सेम ही है। चाहे इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक ना। अगर हमको देखना होगा तो ऐसे करते हैं ना कि एक व्यक्ति जब घर मतलब ऑफिस गया, घर से ऑफिस गया तो वो गया 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है। 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये हमारा क्या हो गया, ऑफिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया। अब फिर वापस थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, वापस फिर अपने घर गया। वो कहाँ गया, वो घर गया। फिर वह जो घर गया वो 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से ही गया। क्यों, अब इसको समझिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिस्टेंस हमारा सेम था, तो ये भी डिस्टेंस हमारा सेम ही है। इसको 1 बोल सकते हैं, इसको भी 1 बोल सकते हैं। मतलब वो टोटल दूरी कितना तय किया, 2 किया, 2 किलोमीटर तय किया। अगर 1 किलोमीटर में लेते तो ये कितना किया, 2 किलोमीटर में। उसी तरह से सवाल है ये भी, ठीक ना। तो ऐसे करके हम समझा रहे हैं इस चीज़ को। अब इसको समझिए कि अब हम बनाएं कैसे, हमको फार्मूला पता है। तो डायरेक्ट क्या लगाएंगे, 2 गुना S1 मतलब 24 गुना कितना करेंगे 40, अब बटे कितना हो जाएगा, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 64। अब देखिए औसत चाल निकल रहा है, 8 तिया 24, 8 64, 2 से 4 बार में 4 से 10 बार में 10 तिया कितना हो गया 30। मतलब 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो क्या करेगा, वो जो औसत चाल पूछा तो मतलब आने और जाने क्रम में उसका जो चाल रहा, औसत चाल रहा, वो कितना रहा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगर दूसरा लेक्चर आएगा तो उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद और जय हिंद जय भारत।